नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जा मिले, इसको लेकर जो परीक्षा की बात मुख्यमंत्री गांधी मैदान में दूसरी बार की, इस बार वो परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मतलब आनंद किशोर देंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए अधिकृत कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आनंद किशोर द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में पास शिक्षक अभी नियोजित हैं, फिर बीपीएससी से भी पास मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले लोग भी शिक्षक हैं। तो इतनी सारी परीक्षाओं को पास करने वाले को फिर ये एक अलग से परीक्षा लेने का क्या मतलब है? वैसे कल इस पर पूरी विस्तृत तौर पर इस खबर को बनाएंगे कि भाई मतलब क्या है, सरकार क्या चाहती है और सरकार का मंशा क्या है, और इसको एक मुहिम के तहत हम लोग अभियान चलाएंगे। शायद के पाठक रहते तो के पाठक से जो 1-to-1 बातचीत थी, उस बातचीत में एक ये भी बातचीत थी कि भाई जो बीपीएससी से जो परीक्षाएं लिया गया है, बीपीएससी जो परीक्षा लिया है, उस परीक्षा में जो लोग शामिल हुए, नियोजित शिक्षक शामिल हुए, जो कट ऑफ मार्क्स है, उस कट ऑफ मार्क्स में क्वालिफाइंग मार्क्स से जो ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उनको परीक्षा देने से डिबार कर दीजिए। भाई वो ऑलरेडी आपका टैलेंटेड टीचर लोग हैं। हालांकि दूसरी भी गौर की होइएगा कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि इस परीक्षा में नियोजित शिक्षक लोग भाग नहीं लिए क्योंकि हम घोषणा कर दिए कि नहीं। ये गलत जानकारी मुख्यमंत्री को दिया है। यही देखिए, यही इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री तक सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। याद करिए, अभी जो भाषण दिए हैं गांधी मैदान में, उन्होंने क्या कहा? इस बार नियोजित शिक्षक लोग को राजकर्मी का दर्जा देने की घोषणा हम लोग कर दिए, इसलिए सेकंड चरण के परीक्षा में वो लोग अपियर ही नहीं हुए। यही बात मुख्यमंत्री ने बोला, जबकि बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक भी कम्पीट किया है। अब ये सूची उनको नहीं दी गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो सरकार और जो पदाधिकारी हैं वो दोनों इन सब चीज़ों को मतलब पता नहीं। अब परीक्षा लेंगे तो परीक्षा फीस होगा, हजारों करोड़ों रुपया कमा लेंगे, ऐश करेंगे फीसे का पैसा लेके। एक मनोवृत्ति, यहाँ जितनी परीक्षा लेने वाली एजेंसी है ना, उसकी सबों की एक मनोवृत्ति है। हालांकि एक बार हमने खबर चलाई थी ऊर्जा विभाग में, परीक्षा का पैसा को लेकर ये लोग स्टूडेंट इंजीनियर सबको ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड घुमाया था। बड़ी ज़बरदस्त हम खबर चलाए थे, बड़ी हंगामा हुआ था। तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि परीक्षा शुल्क से जो भी राशि आएगी वो राशि मुख्यमंत्री के संचित निधि में जमा होगा। पता नहीं ये लोग जमा करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन उस बवेला के बाद ये निर्णय हुआ था, क्योंकि अपने बिहार में बच्चे किस तरीके से परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, उसके लिए उस गार्जियन को कितना कुछ त्याग करना पड़ता है। ये जो साहबजादे लोग हैं, आईएएस लोग, इन लोगों को क्या पता चलेगा कैसे कहाँ से इन लोग क्या मतलब है? तो पैसा तो 1000-2000 दिन के लिए कोई मतलब ही नहीं है। एक स्टूडेंट अगर कहीं परीक्षा देने जाएगा तो कम से कम उसको आज की तारीख में 5 से 10 हजार रुपया खर्च होता है। तो अब लीजिए, चलिए। लेकिन फिलहाल कल से हम इस मुहिम को चला रहे हैं और इस मुहिम से जुड़िए आप लोग कि ये जो बीपीएससी का जो कट ऑफ नहीं क्वालिफाइंग मार्क्स था, उससे ज़्यादा जितने लोग आए हैं उनको इस परीक्षा से वंचित किया जाए। फिर एसटीईटी जो पास हैं उनको भी इस परीक्षा से वंचित किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया गया है। उस परीक्षा में ये सारे लोग पास, और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तक ये सारी जानकारी इन लोगों ने नहीं पहुंचाया होगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए सब लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि भाई उससे बड़ी परीक्षा पास करके हम लोग नौकरी में आए हैं ना। एसटीईटी पास किए हैं, टीईटी पास किए हैं, तो फिर ये परीक्षा देने की क्या जरूरत है? जो लोग कोई परीक्षा नहीं दिए हैं उनका परीक्षा लीजिए, बाकी जो लोग परीक्षा से आए हैं उनको आप सीधे तौर पर राजकर्मी घोषित कीजिए।